फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इतना इक्वल टू इतना, यानी कि 9 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज टू द पावर एक्स। एक्स का मान निकाले, बेसिकली ये कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बताता हूँ केवल वही सही बनेगा, और कोई दूसरा तरीका से नहीं बन सकता है, और भी मेथड से बन सकता है। तो लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको एक ही तरीका बताऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये उतार लूंगा। ठीक है, 240 प्लस 9x बराबर दूंगा। इस हाथ में भी 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है मेरे पास, इस हाथ में भी 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है। तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपया वाला सिक्का एक हाथ में कर लूंगा और 2 रुपया वाला सिक्का एक हाथ में कर लूंगा। इससे क्या होगा, देखने में अच्छा लगेगा, अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक ओकेजन में भी वही करते हैं। देखिए इधर भी एक्स वाला है और अंक और एक्स इधर भी वाला है। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक जगह एक्स का वैल्यू मतलब शिफ्ट कर दूंगा एक्स वाले को। या तो इधर कर सकते हैं या तो इधर कर सकते हैं, लेकिन जनरली सवाल समय ज़्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम इधर रहता है। अब इधर का मतलब क्या, LHS यानी कि बाईं ओर रहता है। ठीक है, तो वो अपने लोग करेंगे। 9x प्लस 2 प्लस यहाँ पे बराबर के इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 का पावर x बराबर 240। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग मैंने किया, या ट्रांसपोजिशन, या पंचांतरण, या स्थानांतरण। ठीक है, अगर यहीं पर अगर माइनस रहता तो ये अगर बराबर इधर आता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस होता। तो ऐसा सिचुएशन है नहीं, मैंने आपको बता दिया कि जब बराबर के इधर कोई चीज़ या उधर जाता है, यानी कि LHS की तरफ आया या तो RHS की तरफ आया, तो साइन में परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो क्वेश्चन में है उस पर फोकस करता हूँ। तो ये है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन, शिफ्टिंग, पंचांतरण, स्थानांतरण, कुछ भी। क्लियर, प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो गया। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ आगे क्या होगा, अब यहां से आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये 2 टर्म हुआ आपके पास, एक टर्म ये और एक टर्म ये। जो जोड़ घटाव होता है ना वो झगड़ा लगाता है, गुना जो होता है ना, गुना मल्टीप्लाई वो सुलह करवाता है। जैसे ABCD, ये एक पद हुआ, एक टर्म हुआ, क्योंकि सबके बीच में क्या है, गुना है। वहीं पर अगर मान लीजिए मैंने प्लस लिख दिया, अब ये झगड़ा लगा दिया, अब ये 2 पद हुआ, एक पद ये एक पद ये। फिर मान लीजिए मैंने घटाव दिया तो अब ये 3 पद हो गया। इस तरीका से, यानी कि जोड़ घटाव का काम क्या है, झगड़ा लगाना। ठीक है, गुना का काम क्या है, सुलह करवाना। बस है ना, तो ये मीटअप करवाया और ये स्प्लिट यानी कि अलग अलग करवाया, डिवीजन करवाया। कोई दिक्कत। अच्छा, तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, इन दोनों में मैं कॉमन निकालूंगा। जैसे देखो 5x है, ठीक है, प्लस 3x है, इसमें कॉमन क्या है, x है ना, तो कुछ इस तरीका से। तो मैं यहाँ पे रफ करूंगा, मैं इसको यहाँ पे उतार लूंगा। ठीक है, और फिर इसको 100 उतार लूंगा। इसको जब मैं कॉमन मतलब इसको मैं जब तोड़ूंगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीका से आएगा। क्योंकि a का पावर m होगा और a का पावर n होगा, तो a का पावर m प्लस n होगा। फॉर्मूला होता है ना, गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, ऐसे। तो हमें एक बात बताओ कि इसको मैंने प्रोसेस किया तो ये आया, इसको मिटा दीजिए, इसको फिर प्रोसेस करूंगा तो वही नहीं आएगा, अलग अलग। कहने का मतलब है a का पावर m और a का पावर n, a का पावर m प्लस n, इसका ये हो गया फार्मूला, तो इसका तो ये नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार 5 का पावर 7 है और प्लस y है, तो इसको मैं अलग किया तो ये कैसे आया होगा, इसे आया होगा। 5 का पावर 7 गुने 5 का पावर y, यानी कि 2 इसका बेस आधार क्या है, 5, इसका भी बेस आधार 5 है, तो 2 5 है, तो 1 5 लिया, गुना में पावर जुड़ता है तो 7 और y को ऐसे करके जोड़ा, इस टाइप का। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए थोड़ा। अभी हम थोड़ा बड़ा सा लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये 7 लिखा, x प्लस y और प्लस z। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके तोड़ सकता हूँ, 7 का पावर x, फिर ये y और फिर ये z, ये ऐसे करके आया होगा। 3 7 है तो 1 7, गुना में पावर जुड़ता है तो x y z को जोड़ा ऐसे करके। तो अब बताइए, तो इसको मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे करके नहीं लिख सकता हूँ। 9 का पावर x प्लस 2 है, तो इसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ, यानी कि अलग अलग
9 का पावर x और 9 का पावर 2। फिर मैंने इसको प्रोसेस करूंगा, 2 9 है तो 1 9 गुना में पावर जुड़ता है तो x प्लस 2 x प्लस 2, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया। और ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ऐसे करके उतार दो, ठीक है। गुना में 1 लगाना चाहते हो तो लगा दो, क्योंकि फर्क तो सोचो यहाँ भी ना गुना 1 है, तो मैंने नहीं दिया तो इसको मैं ऐसा ही उतार दिया, ठीक है। यानी कि गुना मन होता है तो 1 लगाइए, क्योंकि इसको 1 से गुना करें तो ये क्यों होगा, उसमें भी 1 छुपा हुआ है, ये आपका अपना ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे CF करेंगे, कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9 का पावर x मिल रहा है, 9 का पावर x मिल रहा है, तो यहाँ पे 9x यहाँ पे ऐसे करके मतलब लिख देंगे, हो गया। अब बराबर देंगे, अब इस दोनों में कॉमन क्या हो गया, 9 का पावर x हो गया, यानी कि 9 का घात x हो गया, क्लियर। बराबर है, अब नहीं, अभी बराबर है देंगे अभी। अब यहाँ पे ऐसे करके कोई भी ब्रैकेट देते हैं, कोई भी ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा कि ये आएगा, देखिए सोचने की बात है, ये रखूंगा, पूछिए क्यों, क्योंकि ये रखने से हमको इस दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, तो प्लस प्लस प्लस, इसको मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 2 9 है, 9 यहाँ पे गुना का सेन है, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा तो गुना का सेन है, तो मैंने बिंदु दे दिया, फिर भी गुना, 9 को 9 है तो 9 है, गुना में पावर जुड़ता है x प्लस 2 ना। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। मान लीजिए मेरे पास 35 है, कुछ भी मान लो आप, तो 7 आपको कोई दे रखा है, एक डिब्बा खाली है। तो आप हमें एक बात बताओ, जूनियर क्लासेस में, ठीक है बच्चे, देखो जिसको आता है वो तो डायरेक्ट मान लीजिए 5 दे देगा, 7 5 35। मान लीजिए जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा भी पर्सन है उसको नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेगा, इस 35 को ऊपर देगा न्यूमरेटर में, अंश में, ठीक है। ये 7 को देगा वो नीचे में, तो 7 1 7 7 5 35, यहाँ पर ये 5 आ गया, ठीक है। देखिए आ गया नहीं है, मतलब ये इसके लिए जिसको नहीं आता है तो वो यहाँ पे एक रूल अप्लाई कर सकता है, ट्रिक अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत। आप डिवाइड भी कर सकते हो, 7 है 35 से डिवाइड करके आया, यानी कि जब नहीं पता हो, एक वैल्यू दिया रहेगा दूसरा नहीं पता रहेगा, गुना का साइन रहे, तो इसको मैं न्यूमरेटर में दूंगा अंश में, ठीक है, यानी कि ऊपर, और 7 को डिनोमिनेटर यानी कि हर यानी कि नीचे दूंगा, तो ठीक है एग्जैक्टली। ये हम एक बात बताओ, इस टाइप का आपका है, 9 का पावर x है, ठीक है, गुना है, और ये आपका डिब्बा खाली है, तो ठीक एग्जैक्टली यही दिमाग आपके लगाओ। इसको मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर यानी कि अंश में लिखो, ठीक है, लिख दो। इसको डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखो, ये हो गया। मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल से मैंने अभी बताया आपको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 का पावर x और 9 का पावर 2, इसको मैं ऐसे करके लिख दूंगा, ये कट गया, तो 9 का पावर 2 81 हुआ ना, 9 का पावर 2 हो गया ना, 9 का पावर 2 मैंने ये लिख दिया, या आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 81, यहाँ पे आप 81 भी लिख सकते हो, 81, ठीक है। अब फिर भी ऐसे आप नहीं समझे तो इसका एक और चारा है, देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये हो गया। अब अगर ऐसे नहीं समझे तो इसका एक और है ट्रिक, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये बट्टा है तो मैंने क्या दिया, भागा, ये है तो ये दे दिया, क्लियर, यानी कि ये है तो ये लिख दिया, बट्टा यानी कि डिवाइड, और 9 का पावर x, 9 का पावर x। 9 a का पावर m और गुने a का पावर n, तो गुना में पावर जुड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं डिवाइड दे दूंगा तो गुना में पावर घटेगा, तो m माइनस n, तो ये a और a यानी कि बेस आधार सेम है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, ठीक है, तो सेम अप्लाई करेंगे, 9 x प्लस 2, और इसको x को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग, ठीक है, और संख्या नंबर 1 रहता है तो करता है, तो ये कर जाएगा, तो 9 का पावर तो फिर भी वही आया, यानी कि 81 9 का पावर तो बराबर नहीं हुआ, इस तरीका से कोई दिक्कत, इस तरीका से आप अपना विवेक बुद्धि लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब ये फिर वही डालो, 9 का पावर x है, 9 का पावर x गुने यहाँ पे क्या देंगे, 1 देंगे, नहीं पता है इसको आप ऊपर करो, 9 है, ठीक है, इसको नीचे करो, कट गया, देखिए ना हुआ इस तरीका से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 1 दूंगा, बराबर 240। अब यहाँ से आगे आप बनाने मत लग जाना, ठीक है, यहाँ से आगे थोड़ा मिलाओ। देखो मैथ का मतलब क्या होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको इसको तोड़िएगा तो आपको ये आना चाहिए, इसको तोड़िएगा तो ये आना चाहिए, घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, ठीक है, तभी आप सही जा रहे हो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या हो, गलत हो। तो मैं क्या करूंगा, आगे बनाने से पहले मैं इसको तोड़ूंगा, तो हमें तो पता है
रटा रटा आया है हमको तो पता है कि ये भी करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नीचे को तोड़ के देखो ऊपर का आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो आपने कहीं पर कैलकुलेशन में वगैरह में कुछ गलती किया है, कैलकुलेशन वगैरह में कुछ आपने गलती किया। तो ठीक है, मेरे आ गया, देखो प्लस प्लस प्लस, इसको करेंगे प्रोसेस, ये प्लस और माइनस माइनस, इसको 1 से करेंगे तो ये आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़िए, 9 का पावर x, फिर 9 को 2 बार लिखेंगे तो 9 का 2 बार यानी कि 18, 9 को 2 बार गुना में ना 81, ठीक है 81 यानी कि 81। अच्छा तो 81 ओके, माइनस 1 बराबर कितना हो गया 240, क्लियर। अब बराबर दूंगा 9 का पावर x, दोनों के बीच में बार बार करते हैं, कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, ठीक है दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे गुना लगा दीजिए। अच्छा 81 में से क्या तो कितना हो गया 80 हो गया। ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है बिंदु जैसा, इसलिए मैंने, इस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ये थोड़ा बड़ा सा बना दिया, अच्छा लग रहा है देखने में, बस और कोई रीजन नहीं है। 240 यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि 7x मतलब इस टाइप का कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, यहाँ पे गुना रहता है तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर अंश यानी कि ऊपर गया, ये डिनोमिनेटर हर यानी कि नीचे आया, करके 5, एक्स का वैल्यू 5 आया, बस वही अप्लाई कीजिए यहाँ पे, देखिए वही टाइप का। तो इसका आपको वैल्यू निकालना है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो 9 का पावर x बराबर, ये कहाँ चला गया ऊपर और ये कहाँ चला गया नीचे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसको E0 से 0 को क्या करो कैंसिल करो, 8 एक ना 8 3 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, 3 आया ना। नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं काटना आप ऐसे नहीं अगर काट सकते हो तो आप ऐसे काटो 240 और ये 80, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा करो, नहीं तो आप डायरेक्ट मारो 80 या 240 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हो चलो इसको हटाओ, बहुत सारा चारा है, ठीक है, आप ऐसे गुना रहेगा तो आप ऐसे भी काट सकते हो, ये 3 बात सुना, तो बहुत सारा चारा है, कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा आपको नहीं दिखेगा आगे तक, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपको भी एरो दे देना है, ठीक है, आपको नीचे ही बनाना है, पेज रहेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट पेज में इन्हें की 3 मार देना, ये हो गया बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप हमें एक बात बताओ कि 3 को आप देखो, आपको क्या यहाँ पे सुविधा होगा, 9 को 3 जैसा बनाना आपके लिए आसान होगा या 3 को 9 बनाना आसान होगा, क्या होगा आपके लिए इजी, सर दोनों बन जाएगा, लेकिन इजी वे में क्या होगा 9 को 3 बनाना, क्योंकि 9 को हम आराम से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो जो इजी होगा ना तो उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक एक बात देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 3 आराम से लिख सकता हूँ, अब ये चिपका दो बराबर 3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो गुना में पावर जुड़ता है, अभी मैंने बताया, तो 3 और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पर ये x हो गया बराबर 3 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। नाउ यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है कि a का पावर m रहेगा और यहाँ पे n रहेगा, तो गुना कर देंगे m है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो इसका एग्जांपल एक देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 का पावर 7 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी 3 मान लीजिए, तो 5 तो 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि इससे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है, वो ये वाला रूल जो है अभी था, a का पावर m ब्रैकेट में n ऐसे करके, तो 3 है तो 3 दे दो, 2 का x से गुना करो, तो 2 का x से गुना करेंगे तो 2x नहीं होगा, यहाँ पे क्या दे दो 2x दे दो, ठीक है, बराबर 3, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब इस टाइप का सवाल मैंने आपको बता रखा है कि बेस आधार सेम रहेगा, इधर भी आधार सेम है, तो आराम से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने उतना पावर मिला, ठीक है। यानी कि इस टाइप का अगर आपको कोई सवाल पूछेगा, 5 का पावर y रहेगा, ठीक है, और 5 का पावर मान लीजिए कुछ भी मान लो 7 रहेगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। आपको बोलेगा चलो y का मान निकालो, तो आप देखना है इधर भी बेस आधार सेम है, इधर भी सेम है, ऐसे करके आप काट सकते हो, y बराबर 7, ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने उतना किया, ठीक है। 3 को 9 में बदलता तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, होता कि नहीं होता, उतना कंफ्यूज कीजिए। जब आप अगर बगल में आपका समोसा एकदम डिलीशियस स्वादिष्ट मिल रहा है तो आप 10 किलोमीटर दूर क्यों जाओगे, ठीक है। जोखिम बोलेगा सर खतरों से खेलने का शौक है,
नहीं तो बहुत सारा चीज़ें करने का, ठीक है। क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में सब समय रहता नहीं है, कम से कम समय में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स अचीव करने का रहता है, इसलिए तो साथ साथ सोचवा देखिए क्या बन रहा है, उसमें में आपको बन जाएगा तो बनाइए, आपको जोखिम उठाने का है, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ये ठीक है, उसमें अब क्या गारंटी है नहीं बनेगा, ये वो कंफ्यूज कर जाइएगा, नेट पर मकड़ी के जाल जैसा क्या हो गया, फंस जाइएगा। तो 2 का पावर x, तो एक है, एक दे दूंगा मैं, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी, ये सिंपल में ये उतारता है, ये अभी पावर में नहीं ले रहा, सिंपल में उतारता है, यहाँ पे एक होता है, अब तो पता है गुना है, तो इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो एक कहाँ चला गया, ऊपर, ये 2 नीचे हो गया। अब यहाँ पे लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा, हिंदी मीडियम से है तो लिख दीजिएगा अतः x का मान इतना, और इंग्लिश मीडियम से है तो लिख दीजिएगा हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इतना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2, दिस इज आवर आंसर, हो गया। क्लियर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका उसको इस चैनल से जोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, लव यू ऑल।